Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Gaur Natara, Jaya Dayalitai, Gaur Natara, Jaya Dayalitai, Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman, Sita Ram Lakshman Hanuman, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुजनों प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है पुनः आज दूसरे सत्र में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के क्रम में आज दूसरा सत्र है। फिर आज मंदिर में ही एक छोटा सा प्रोग्राम था, तो अधिकतर भक्ति पे आए थे मंदिर में ही, शायद अभी यहीं पे है। मैं भी अभी तुरंत ही आया वहां से। तो प्रयास करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज स्पष्ट है ना सबको? जी गुरु जी। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों के बारे में। आप में से किसी को कोई भी गुण स्मरण आ रहा है जो हमने चर्चा किया था? जस्ट 1 मिनट के लिए हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। यस, जिनको भी अगर हरे कृष्णा, जो भी हाँ बताना चाहे हैंड रेज कर सकता है। श्रीमान महादेव प्रभु, यस आप बता सकते हैं, आपका पहले हाथ उठा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबसे पहला गुण जो है प्रभु जी, मैं एक गुण बताना चाहूंगा, समर्पण का, भगवान के प्रति समर्पण। समर्पण, यस, बहुत सुंदर। ओके, और कोई? राधा मोहन प्रभु, हरि बोल। यस, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। विनम्र भाव होना चाहिए। विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण गुण, विनम्रता। यस, राधा मोहन प्रभु भी बहुत विनम्र भक्त हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू। लास्ट एक, यस नीतीश प्रभु, बताइए।
माता जी बताइए। जी प्रभु जी, जितेंद्रिय समदर्शी, सबको एक समान देखेंगे। ओके, जितेंद्रिय, इंद्रियों और मन पे संयम रखने वाले, और समानदर्शी, आपने दोनों गुण बता दिया। या अभी और लोगों ने हाथ उठाया, चलिए सबसे जान ही लेते हैं। यस माता जी, लता गुलती माता जी, आप बता सकती हैं। सहिष्णुता। आपने सहिष्णुता बोला है माता जी। जी यस, प्रभु। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण गुण, टॉलरेंस। थैंक यू माता जी। यस, शैलेश प्रभु। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, समदर्शिता। समदर्शिता, यस, समान भाव से वो देखते थे हर किसी को भगवान के अंश के रूप में। थैंक यू प्रभु जी। नीतीश प्रभु। जी प्रभु जी, करुणा। करुणा, कंपैशन, पैशन को कम रखा था उन्होंने, कम पैशन था उनके पास। धन्यवाद। यस माता जी, सेवा कुंज माता जी के नाम से है। माता जी, आप भी बताना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद बोलो प्रणाम माता जी। बोलो। निर्भयता। निर्भयता, अच्छा, एडवांस में एक माता जी ने बता दिया जो हम चर्चा करने वाले थे, समय नहीं था कल। तो निश्चित रूप से निर्भय है प्रहलाद महाराज, एक विशेष गुण है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। तो नारायण परायण कुतश्च बिभ्यति, जो नारायण के परायण है उनको भय नहीं होता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, तो जो भगवान के भजन में है उनको अभय रूपी प्रदान मिलता है। तो निश्चित अभय रूपी जो वरदान प्राप्त था प्रहलाद महाराज को, कोई भयभीत नहीं कर सकता था। तो भगवान का भक्त ऐसा होता है, किसी भी परिस्थिति में वो भयभीत नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी लोगों ने याद रखा है, बिल्कुल प्रहलाद महाराज की तरह ही। जो प्रहलाद महाराज ने दिव्य उपदेशों को याद रखा था, वैसे ही आपने भी याद रखा है, और आशा करते हैं कि जीवन भर याद रहेगा। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। कल हमने चर्चा किया था प्रहलाद महाराज के गुणों के बारे में, गुणों के खान है प्रहलाद महाराज। हमने कुछ दो चार बूंद जो है समुद्र में से दो चार बूंद जो गुड़ है उसको ही हम रसपान कर पाए थे कल, लेकिन उतना समय की पाबंदी है, तो इसकी वजह से हमें रुकना पड़ा था। लेकिन आज हम जो है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भागवतम 7वें स्कंध में ही 6ठे अध्याय में प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश जो है वो दिए गए हैं प्रहलाद महाराज के द्वारा। तो प्रभु जी, आप शेयर कर सकते हैं क्या? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, अभी शेयर करता हूँ। पहला वाला जो प्रारंभ में स्टार्ट हो रहा जी। है, उसके बाद दूसरा जो पेज है वो श्लोक है। एक्चुअली मैं आज फोन पे ही ज्वाइन किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा शेयरिंग में दिक्कत होती है। या ओके, प्रभु जी, इसके पहला वाला जो था, जहाँ शुरू होता है, एक और पेज था जो उसको शेयर कर, हाँ ये वाला। ओके, ठीक है। तो ये जो है 6ठा अध्याय है, स्कंद 7 से 6ठा अध्याय। भक्त प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। तो इसको हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस अध्याय में भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सहपाठियों को दिए गए उपदेशों का विवरण है। अपने समस्त असुरों के पुत्र मित्रों से भक्त प्रहलाद महाराज ने बल देकर कहा कि मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए। बचपन में ही मनुष्यों को पढ़ाया जाना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके आराध्य
देव हैं। मनुष्य को भौतिक भोग में अधिक रुचि नहीं दिखाना चाहिए, अपितु हरे कृष्णा, थोड़ा साइज इसका, यस, अपितु उसे सरलता से जितना भौतिक लाभ हो जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। चूंकि मनुष्य की आयु अति अल्प है, अतः उसे अपना प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। यदि कोई भूल से यह सोचता है कि चलो प्रारंभ में भौतिक सुविधाओं को भोग लिया जाए और बुढ़ापे में कृष्ण भक्ति करेंगे, तो यह अनुचित है। ऐसे भौतिकवादी विचार हमेशा व्यर्थ होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं अपना सकता। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण में लग जाना चाहिए। यह सभी जीवों का धर्म है। भौतिक शिक्षा प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन मानव समाज में जिस आध्यात्मिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है वह दिव्य होती है। भक्त प्रहलाद महाराज ने उस रहस्य को भी प्रकट कर दिया जिस प्रकार उन्होंने श्री नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। परंपरा को प्राप्त भक्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को ग्रहण करके कोई भी आध्यात्मिक जीवन की पद्धति को समझ सकता है। इस जीवन को स्वीकार करने हेतु किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं, समरी उन्होंने दिया है श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय का। इसके बाद जो है प्रहलाद महाराज जो है वो दिव्य उपदेश उनके द्वारा बोले गए जो श्लोक हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अब दूसरा जो है पेज उसको शेयर कर सकते हैं प्रभु जी, वही फाइनल पेज है, उस पे ही हम स्टार्ट करेंगे अपनी चर्चा। और प्रहलाद महाराज के कुछ उपदेश जो है उनमें अलग अलग कैटेगरी है। तो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है उसको, और हर एक कैटेगरी को हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है कैटेगरी है कि प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं उनका एक उपदेश है कि आज आधुनिक समय में हम जो है अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं केवल कठिन परिश्रम करके। तो उसके बारे में प्रहलाद महाराज ने कहा है कि किस प्रकार से लोग जो हैं अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और दूसरा जो कैटेगरी है पारिवारिक मामलों और पारिवारिक मोह के बारे में प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है, किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है घर गृहस्थी में आसक्त हो करके और पूरा जीवन जो है बिता देता है। और तीसरा कैटेगरी है कि इन सबों से ऊपर आकर के एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, वो है सर्वाधिक प्रिय जो पुरुष है वो कृष्ण है, और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करना ही ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी में हम आज जो है प्रहलाद महाराज के द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों को चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक है, बहुत ही प्रचलित श्लोक है, पहला ही श्लोक है इस 6ठे अध्याय का। श्री प्रहलाद उवाच कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए
तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, ये हर किसी के लिए उपदेश है कि 5 वर्ष की उम्र से, कौमार अवस्था बताया जा रहा है, मतलब 5 वर्ष के उम्र से ही इस कृष्ण भावनामृत को या भक्ति को हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। लोगों का बहुत ही ऐसा भ्रांति है, विचार है कि अभी भक्ति करने की क्या जरूरत है, जब बुढ़ापा आएगा तो हम देखेंगे। कैसे कहा गया है कि बाल्यावस्था जो है क्रीड़ा आसक्त होते हैं, तरुणावस्था जो है वो तरुणी आसक्त होते हैं, और वृद्धावस्था जो है वो चिंताग्रस्त होते हैं। क्योंकि जीवन भर जो हमने अपने अनेक असंख्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हमने कार्य किया है, और कुछ इच्छाएं पूर्ति हुई है, कुछ अभी बाकी है, कभी भी पूरी होती ही नहीं है, हमेशा जो है कमी रही जाती है। उन्हीं चिंताओं में केवल हमारे समय बीतता है। इसलिए वृद्धा अवस्था आएगी भी या नहीं आएगी, किसने देखा है। तो जीवन में हमारा जो है, जैसे ये मनुष्य शरीर मिला है, क्षण भंगुर कहा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शरीर, भक्ति का साधन है, लेकिन क्षण भंगुर है। कभी भी, जैसे एक भजन में गाते हैं आचार्य कि कमल डल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नित्य रे। जिस प्रकार से पत्ते पर एक पानी का बूंद जो है वो अस्थिर होता है, कभी भी वो गिर सकता है नीचे, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी टलमल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मृत्यु जो है निश्चित है और समय अनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिन लोगों ने भी ये शरीर को स्वीकार किया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव, ध्रुव मतलब निश्चित है। तो इस प्रकार से हम सभी को ये शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन कब छोड़ना है उसका पता नहीं, वो समय अनिश्चित है। तो इसलिए कमल डल जीवन टलमल, हमारा जीवन जो है वैसे ही टलमल है, कभी भी जो है गिर सकता है, छूट सकता है प्राण। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति कौन है। वृद्धावस्था के बाद क्या आता है? मृत्यु आती है, यानी कि मृत्यु से पहले वृद्धावस्था आती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मृत्यु किसी की भी कभी आ सकती है, इसका मतलब हर कोई वृद्ध है, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, इसलिए हर कोई वृद्ध है। तो इसलिए उस वृद्धावस्था का इंतजार न करें, और बचपन से ही जो समय है वही वही क्षण अपना है, और उसी क्षण में हम भगवान को स्मरण करें, भक्ति प्रारंभ कर दें। देखिए, बचपन से जब हम किसी को सिखाते हैं, संस्कारों को डालते हैं, तो उसके जीवन भर वो कार्य आता है, उसका जीवन उज्जवल हो जाता है। बचपन में जो सीखता है कोई, उसके सीखे हुए जो है पूरे जीवन में काम आते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर बच्चे को खिलौना नहीं दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए रोता है, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिया जाए तो वो जीवन भर रोता है। और जीवन भर ही नहीं, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा ही रहेगा और बार बार रोएगा। पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम। इस प्रकार से जो है वो हमेशा रोता है। तो संस्कार देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्र ऐसा उपदेश भी देता है कि अगर कोई माता पिता है, पिता न सस्यात् गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात्, कहा गया है कि यदि न मोचेत मृत्युम, अगर कोई अपने बच्चे को, अपने शिष्य को या अपने पर आश्रित लोगों को वो मार्ग नहीं दिखा सकता जिस पे चल करके वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, तो ऐसे लोगों को माता पिता गुरु देवता इत्यादि जो पद है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, या वो अधिकारी नहीं है स्वीकार करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो भी हमारे
ऊपर आश्रित हैं, चाहे हम पिता है, चाहे हम माता है, चाहे हम गुरु हैं, तो हमारे ऊपर आश्रित लोग हैं, तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके कल्याण के बारे में सोचें, कार्य करें, उनको सही मार्ग दें, ताकि उस जीवन के इस जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर निकल सके। तो देखिए, प्रहलाद महाराज ने गर्भ में जब थे तो गर्भावस्था से ही उन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दिया। गर्भ में थे उस समय से उन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दिया। ध्रुव महाराज के बारे में कहा जाता है कि बचपन से उन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दिया। ययाति महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो जब जवानी में उन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दिया। अजामिल के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के समय उन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दिया। और चित्रकेतु महाराज के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद उन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दिया। तो हर अवस्था में भक्ति प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन प्रहलाद महाराज का कहना है कि इंतजार क्यों करना है वो अवस्था का, हम उस अवस्था तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इसलिए अभी कौमारम आचरित प्राज्ञो, अभी ये समय है, अभी हमें ये भक्ति स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए प्रहलाद महाराज जो है भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं अपने मित्रों को। बाकी लोग, उनके जो टीचर्स हैं, वो तो सब सिखा ही रहे हैं चोरी डकैती इत्यादि, लेकिन प्रहलाद महाराज जो भी समय मिल रहा है, लंच का टाइम, खेलने का टाइम, सब में सबको बैठा करके और भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और भागवत धर्म है क्या? भागवत धर्म वो है ऐसा धर्म जिससे हम भगवान के नजदीक पहुंच सके, अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की कथा को सुनना, भगवान का गुणगान करना, उनको स्मरण करना, ये जो विधियां हैं, यही भागवत धर्म है, जिससे हम भगवान को समझ सके। तो देखिए, आज के समय में माता पिता के पास समय नहीं होता है बच्चों को देने के लिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि माता भी जो है जॉब करती हैं, पिताजी भी जॉब करते हैं, सब अपने अपने जगह पे रहते हैं और बच्चा अपनी जगह पे रहता है, तो समय नहीं होता है। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही माता पिता थे और पिताजी को समय ही नहीं मिलता था अपने बच्चे के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए, और बहुत समय हो गया बच्चे के साथ थोड़ा समय भी नहीं निकाल पाए। एक दिन बच्चा जो है बहुत क्रोधित हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताजी आप ये बताइए, आप डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट हमेशा आप कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं, आपकी सैलरी कितनी है महीने की? पिताजी ने कहा कि यही मेरी महीने की सैलरी 90,000 है। तो फिर बच्चे ने कहा, फिर एक दिन की सैलरी कितनी हुई? तो एक दिन की सैलरी कितनी हो जाएगी? 3,000। तो 3,000 एक दिन की सैलरी हुई। तो बच्चे ने कहा, फिर 1 घंटे की सैलरी कितनी होगी? तो लगभग मान लीजिए 500-600 रुपए होगी। तो बच्चे ने क्या किया, 500 रुपए अपने पॉकेट मनी से निकाला और पिताजी को दिया कि पिताजी ये रख लीजिए 500 रुपए और 1 घंटा मुझे दे दीजिए अपना। तो ये हालत है। तो देखिए, बच्चे के लिए जो प्रारंभिक उनके स्वाभाविक गुरु होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। माता उनको संस्कारों से भरती है और पिता जो है उनको संघर्षमय जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वो सिखाते हैं। तो माता पिता प्रारंभिक गुरु होते हैं, और यदि माता पिता ही समय नहीं दे तो क्या भविष्य होने वाला है बच्चे का। इसलिए बच्चा जो है आगे चल के बदला लेता है कि आपने समय नहीं दिया था ना मुझे, हम भी समय नहीं देंगे। तो ये आधुनिक सभ्यता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है और आधुनिक समाज है, जहाँ पे हम अपनी संस्कृति को मिस कर रहे हैं। तो संस्कार नहीं होगा तो फिर अहंकार होगा, संस्कार नहीं होगा तो फिर अहंकार होगा। इसलिए अहंकार से बचना है तो प्रारंभ से ही संस्कारों को हमें स्वीकार करना होगा।
तो पहला जो उपदेश है प्रहलाद महाराज का वो है, हम इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे से जीवन के अलग अलग अवधि का एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। वो बोलते हैं कि जीवन के प्रारंभ में हमारा 10 से 15 साल निकल जाता है अज्ञान में और खेल कूद में। छोटा बच्चा जो है उसको कोई चिंता नहीं रहती है, अज्ञानी होता है, अभी कुछ पता नहीं होता है। थोड़ा बड़ा होता है तो खेल कूद में लग जाता है, और फिर इस तरीके से 10-15 साल निकल जाता है। और फिर उसके बाद जो आखिरी का समय है बुढ़ापे का समय, अगर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे के समय में वो भी 15-20 साल, मान लीजिए 15 साल निकल जाता है बहुत चिंताओं में, अनेक बीमारियों में और अनेक प्रकार की समस्याओं में निकल जाता है, जिस समय हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो प्रारंभ का 10-15 साल और आखिरी का 10-15 साल ऐसे निकल गया। ये मान लेते हैं कि हमारा जीवन की अवधि अगर 80 साल जी रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, 80 साल भी कहाँ जी पाते हैं, 60-70 तो बहुत अधिक हो जाता है। तो 80 मान लेते हैं, तो अभी हमारा जो 15 साल प्रारंभ का और आखिरी का ऐसे निकल गया। 30 साल निकल गया, 50 साल बचा। 50 साल में बचा हुआ समय में आधा समय तो हम सोते रहते हैं। 24 घंटे में मान लीजिए आधा नहीं तो कम से कम 1/3 तो सोते ही हैं। अगर बहुत ज्यादा नहीं सो रहे हैं तो 8 घंटे तो सो ही जाते हैं 24 घंटे में। तो 50 साल में कितना, लगभग 15 से 20 साल सोने में निकल गया। बचा कितना साल, 30 से 35 साल। 30 से 35 साल में अब पढ़ाई भी तो करनी है, तो पढ़ाई करने में भी 10 साल 15 साल निकल गया। और बचा कितना, मान लीजिए 15-20 साल बच गया। तो जॉब भी तो करनी है, तो जॉब करने में और फिर बाकी परिवार का भी सब मेंटेन करने में, सब कुछ कर्तव्यों को निभाने में हमारा वो 15-20 साल भी पारिवारिक आसक्तियों में निकल जाता है। तो फिर बताइए कहाँ बचा समय भक्ति करने का। ये प्रहलाद महाराज इस प्रकार से विश्लेषण दे रहे हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है, ऐसे ही होता है ना। तो हमारा ये पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं क्षण भंगुर, ये जीवन क्षण भंगुर है। कैसे निकल गया, अभी आपने देखा ना, 1 मिनट में ये 80 साल निकल गया। 1 मिनट में 80 साल निकल गया, ऐसे ही निकल जाता है। हमें लगता है 80 साल तो बहुत है, लेकिन क्षण भंगुर। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जीवन वो लोग नष्ट कर रहे हैं अगर केवल इस प्रकार से समय व्यतीत कर रहे हैं। मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया मनुष्य जीवन प्राप्त करके, तो जानबूझ करके हम जहर विष पान कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है ध्रुव अर्थदम, अर्थदम शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पे। भले ही क्षण भंगुर है मनुष्य जीवन, लेकिन बहुत ही अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा और कोई योनि होती, पशुओं की योनि, पक्षियों की योनि, तो हम भक्ति का भ भी नहीं शुरुआत कर सकते थे। तो और योनि में केवल आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें ही होती है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो, कि एक विशेष चीज को समझने के लिए मनुष्य के पास बुद्धि, वो इंटेलिजेंस दिया गया है। वो धर्म के बारे में जान सकता है, भगवान के बारे में जान सकता है। भक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति मिली है, और इस पर से भी वो भक्ति नहीं करता है तो बहुत ही दुर्भाग्य से भरा हुआ है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैव दथा दुखम यत्नत। कह रहे हैं कि इतना कठिन परिश्रम करने की क्या जरूरत है, दिन रात। जिस प्रकार से हमारे जीवन में
कष्ट आते हैं तो कोई कष्ट को लाने के लिए परिश्रम नहीं करता है। कष्ट अपने आप बिन बुलावे, बिना इनविटेशन के ही चले आते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दुख कष्ट आते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये भौतिक सुख भी निर्धारित है। जितना आने वाला है वो आएगा ही। तो इसलिए भी बहुत अधिक ओवर इंडवेयर करने का क्या लाभ है। सुख है इंद्रिकम दैत्या देह योगे न देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवता। ये हर योनि में उनके परिस्थिति के अनुसार जो भौतिक सुख दुख है वो तो अपने आप आने वाला है। इसलिए मनुष्य जीवन में भी वो आने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं सोच लेना है कि फिर कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप ही सुख दुख आने वाला है। जितना मिलने वाला है आएगा, हमें पता नहीं है ना। तो मिनिमम तो हमें करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को ऐसा है उसके लिए कि 75% उसका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ पढ़ा नहीं, सीधे चला गया एग्जाम में बैठ गया और 75% आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उसने प्रयास किया तो वो मैक्सिमम 75 तक पहुंच सकता है। प्रयास नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। 75 से अधिक नहीं आएगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि 75 फिक्स है, उसका 75 आएगा अगर प्रयास करेगा तो। वैसे ही उतना प्रयास, जैसे बोला जाता है कि इस जगत में हम आए हैं तो निश्चित रूप से इस भौतिक शरीर को धारण करते हुए हमारी जो है शरीर के स्तर पे भी कर्तव्य है जिसको करना है, लेकिन उसको करते करते जो वास्तविक कर्तव्य है, आत्मा के स्तर पर कर्तव्य है, उसको भूल नहीं जाना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, आप सभी लोग खेले होंगे कबड्डी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अभी कबड्डी कबड्डी नहीं बोलते हैं, अभी कृष्णा 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 बोलते हैं जब कभी खेलते हैं तो कबड्डी खेलते हैं तो क्या करते हैं, जाते हैं दूसरे पक्ष में, तो जा करके पूरा अंदर चले जाते हैं क्या, बहुत सतर्क रहते हैं ना, या तो छू करके भागे, और यदि नहीं छुपा रहे हैं तो ऐसे ही भाग आए, नहीं तो फिर अंदर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो वैसे ही इस जीवन में हमें कबड्डी ही खेलना है। हम उतने ही आवश्यकता अनुसार कार्यों को करें जिसको करने पर हम इस भौतिक जगत में फंसे नहीं। नहीं तो फिर माया बहुत प्रभावी है, वो पकड़ने के लिए हमेशा तैयार है। तो कबड्डी खेलते हुए जिस प्रकार से हम सतर्क रहते हैं, छू कर भागे नहीं तो ऐसे ही भाग आए, वैसे ही हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए कार्यों को करना पड़ेगा। क्योंकि शरीर है, शरीर के लिए कर्तव्य है, इसको मेंटेन करना है, उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि उसे में फंस गए। जिस प्रकार से कबड्डी खेलते हुए वो व्यक्ति उधर ही दबोच लिया जाता है। तो सावधान। तो ये प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार हमें कार्यों को करना होगा, और साथ ही साथ हमें अपना जो प्रमुख कर्तव्य है उसको निश्चित रूप से हमें करना होगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही ये सुनहरा अवसर प्राप्त है। जैसे भागवतम में उदाहरण आता है कर्दम मुनि का। कर्दम मुनि जो है वो तपस्या कर रहे थे, वो जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का उनको विचार नहीं था, लेकिन स्वयं स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी के कहने पर वो जो स्वयंभू मुनि की जो पुत्री थी देवाहुति, तो उनके कहने पर वो जो है वो प्रवेश किए, लेकिन प्रवेश करने से पहले उन्होंने एग्जिट प्लान भी बना लिया कि किस प्रकार से मुझे बाहर निकल जाना है। और फिर वो जैसे ही कपिल मुनि उनके पुत्र हुए, वो फिर वो निकल गए भगवान के ध्यान में। खैर कपिल मुनि स्वयं भगवान के ही एक अवतार है, रूप है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण दिखाने के लिए कर्दम मुनि ने ऐसा एक प्रस्तुति किया। तो इसीलिए कबड्डी खेलना है। तो दोनों ही काम शरीर के स्तर पे और आत्मा के स्तर पे दोनों
के स्तर पे जो कार्य है उसको हमें करते आना है। आप देखिए कि अभी अभी हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में सुन रहे थे। पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में भक्त लोगों ने कितना गुणगान किया महाराज का, और निश्चित रूप से गुरु के खान महाराज इतने गुणों से परिपूर्ण थे महाराज। तो उसमें हम सुन रहे थे कि महाराज जो है शिला प्रभुपाद से मिले थे मॉन्ट्रियल में, वहां पे वो जॉब करते थे, और फिर नहीं, जॉब जब करते थे उस समय पढ़ाई कर रहे थे, फिर जॉब कर रहे थे, तो उस समय जो भी सैलरी आती थी वो पूरा जो है शिला प्रभुपाद को ही दे देते थे, कुछ भी नहीं रखते थे। शिला प्रभुपाद ने इस प्रकार का डेडिकेशन देखा उनके अंदर, और शायद इसी कारण से उन्होंने इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी समय दे दिया था महाराज को, ट्रस्टी वगैरह सब बना दिया था उसी समय, जीबीसी ट्रस्टी बीटी का सब कुछ। तो हम देखते हैं, और शिला प्रभुपाद जो है उनके जो सैलरी वो पूरा दे देते थे, उसमें से जबरदस्ती कुछ निकाल करके उनको देते थे कि नहीं, आपको जरूरत है आपके परिवार के लिए, इसलिए इसको रखिए। तो ये हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, हमारे जीवन में हम बहुत ही धन संचय करने का प्रयास करते हैं। एक कहावत है, कहते हैं कि जितना ही कमाया उतना ही कम आया, जितना ही कमाया उतना ही कम आया। तो ये इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जीवन भर हम कमाते रहे। 99 क्लब वाला सुना है आप लोगों ने स्टोरी? 99 क्लब का स्टोरी सुना है आप में से कोई? यस। प्रभु जी सुना दीजिए। ओके ठीक है, शॉर्ट में संक्षेप में सुनाते हैं। एक बार एक राजा थे, अपने मंत्री के साथ भ्रमण कर रहे थे। राजा हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, थोड़ा चिंतित है, लेकिन उसी बीच में वो देखते हैं कि किसान जो है बहुत ही उत्साह में आनंद पूर्वक खेत में घास काटते हुए बहुत प्रसन्न है, और गा रहा है, गुनगुना रहा है, गा रहा है। तो राजा ने कहा, अरे मैं राजा हूं और वो आनंद में है, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास सब कुछ है, उसके पास क्या है, फिर भी वो आनंद में है, और मैं जो है इतना दुखित चिंतित हूँ। तो मंत्री ने कहा धीरे से राजा के कान में, महाराज वो इसलिए इतना प्रसन्न है क्योंकि वो 99 क्लब का मेंबर नहीं है। तो राजा ने कहा कि ये क्या होता है, 99 क्लब क्या होता है? तो मंत्री ने कहा, एक दो दिन इंतजार कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगले दिन मंत्री ने एक बैग में 99 गोल्डन कॉइन्स रख करके, सोने के सिक्के रख करके, और ठीक उस किसान के पास, उसके आसपास रख दिया। कुछ समय बाद जब किसान ने देखा कि इस झोले में क्या पड़ा है, उसको उत्सुकता हुई देखने की, झोले को खोला तो फिर देखा कि इसमें तो चमकते हुए सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं। बहुत प्रसन्न हो गया, अंदर गया, ले जा करके गिनने लगा। गिना तो क्या हुआ, 95, 96, 96, 97, 98, 99, उसके आगे बढ़ नहीं पाया। तो उसने सोचा कि 99, ऐसा कौन मूर्ख है जो 99 रखेगा? जो भी रखा होगा बुद्धिमान होगा, कम से कम 100 तो पूरा किया होगा ना। तो फिर से गिना और फिर से गिना तो 97, 98, 99, उसी पे रुक गया। फिर अपनी पत्नी को बुलाया कि आप गिनो, मैं शायद गलती कर रहा हूँ। पत्नी ने भी गिना 96, 97, 98, 99। तो उसने कहा कि तुमको भी गिनने नहीं आता है, पुत्र को बुलाओ, वो गिनेगा। तो पुत्र को बुलाया गया, उसने गिना 96, 97, 98, 99। 99 के बाद बढ़ ही नहीं रहा। अब जो है ये किसान जो है, उसका आनंद, जो प्रसन्नता थी, सब चली गई। उसने सोचा कि कौन मूर्ख है जो 99 रखा है, इसको 100 तो पूरा करना पड़ेगा। इसलिए अब मैं एक गोल्डन कॉइन कमाने के लिए जाऊंगा और इस 99 को 100 बनाऊंगा, 100 बनाऊंगा। और फिर वो निकल पड़ा
जॉब करने के लिए, बहुत मेहनत करने लगा, सारी जो उनकी प्रसन्नता थी दूर चली गई। और फिर बहुत परिश्रम करने के बाद कहीं उसको काम मिला, और काम करते हुए बहुत कठिन परिश्रम के साथ एक सोने का सिक्का उसने कमाया, और बहुत उत्साह पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक घर आया कि अब तो 100 हो जाएगा। उसने डाल भी दिया झोली में। उसके बाद फिर से गिनना प्रारंभ किया, 96, 97, 98। अब की बार 98 पे ही रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। उसने सोचा, अरे एक डाला था मैंने 99 के बाद, 100 होना चाहिए, एक डालने से एक कम ही हो गया, और मतलब 2 गोल्डन कॉइन निकल गए इसमें से। और पता चला कि उनकी पत्नी ने 2 गोल्डन कॉइन लेकर के मार्केटिंग कर लिया है, जॉब शॉपिंग कर लिया है। अब इस प्रकार से जो है वो 99 क्लब के मेंबर बन गए। 100 पूरा करने के लिए वो अब पूरा जीवन जो है अब उसी भाग दौड़ में लगे रह गए। और फिर राजा को ये बात समझ में आई कि वो लोग प्रसन्न है जो 99 क्लब के मेंबर नहीं है। जैसे ही 99 क्लब के मेंबर बनेंगे, सारी प्रसन्नता जो है चली जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भगवान ने जो दिया है, जो हमें कुछ प्रयास से हमें प्राप्त हो जाता है, तो उसको प्राप्त करके संतुष्ट रहें। बाकी समय हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज का यही उपदेश है कि 99 क्लब का मेंबर बनने का प्रयास नहीं कीजिए। आपकी थाली में क्या मिला है उससे संतुष्ट हो जाइए। आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति 4 गुलाब जामुन मिल जाए, 6 गुलाब जामुन मिल जाए, उसकी प्लेट क्यों देख रहे हैं? आपकी कैपेसिटी जो है उसके अनुसार आपको जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए ना। लेकिन हमारा जो प्रवृत्ति है कि हम बगल में देखते हैं, भले हमें डायबिटीज हो, रसगुल्ला नहीं खाना हो, फिर भी हम बगल में देखते हैं कि उसकी थाली में कैसे गुलाब जामुन मिल गया। इतनी ईर्ष्या है। तो इसलिए दूसरों को नहीं देखना है। हम अगर कंपटीशन करना है, कंपैरिजन करना है, तो स्वयं से करना है कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे कल परसों कहाँ तक पहुंचना है। तो स्वयं से कंपैरिजन करें, ये हेल्दी कंपैरिजन है। दूसरों से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको भगवान ने यूनिक बनाया है और सबकी टंकी अलग अलग है। अब आप चाहेंगे 500 लीटर टंकी में 2000 लीटर का पानी भरने के लिए, तो होगा? नहीं होगा। जितनी टंकी है उतना आप प्राप्त करके संतुष्ट रहिए। तो इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो जो है उतने ही प्रयास से आपको प्राप्त होने वाली चीजें जो है, और उसको आप प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। एक भोजपुरी में कहावत है, चोरी डकैती की कमाई आधा पुलिस खाई, आधा वैद्य के पास जाई। समझ में आया? चोरी डकैती की कमाई आधा पुलिस खाई, आधा वैद्य के पास जाई। तो ये ऐसे कहावत बोलते हैं कि बहुत अधिक परिश्रम करते हैं धन जुटाने के लिए, चोरी डकैती भी करते हैं, तो फिर वो जो धन जो एक्स्ट्रा है, जो आपकी कोटा से अधिक आपको प्राप्त हो गया है, वो आपके पास रहने वाला नहीं है। टैक्स के रूप में चला जाएगा, नहीं तो फिर आपके इलाज में चला जाएगा, डॉक्टर वैद्य के पास चलेगा। तो इसलिए संतुष्ट सत्यम योगी, संतुष्ट रहिए। मन का सबसे बड़ा जो आभूषण है वो संतुष्टि है। तो इसलिए संतुष्टि को प्राप्त करना चाहिए, ये सबसे बड़ा धन है। एक समय एक जमींदार थे, उन्होंने बोर्ड लगाया था और बोर्ड पे लिखा था जो संतुष्ट व्यक्ति है वो इस जमीन को ले सकता है। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक व्यक्ति पहुंचे, बोर्ड पर पढ़े कि लिखा हुआ है कि जो संतुष्ट व्यक्ति है उस जमीन को ले सकता है। वो उसके मालिक के पास गया, उन्होंने कहा कि महाराज मैं संतुष्ट व्यक्ति हूँ, मुझे ये जमीन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा जमींदार ने कि अगर आप संतुष्ट हैं तो मांग क्यों रहे हैं? तो एक्चुअली कोई संतुष्ट नहीं है, हर किसी को चाहिए ही, दिल मांगे मोर, और अधिक और अधिक और अधिक। तो ये जो है कहानी रुकने वाली नहीं है।
इसलिए जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, भक्तों का आश्रय नहीं लेते हैं, भक्ति के मार्ग पे नहीं चलते हैं, तब तक हमारी ये जो तृष्णा है, हैंकरिंग, ये समाप्त नहीं होने वाली है। तो कृष्ण कृष्ण के पास जाएंगे तो ये तृष्णा जो है वो समाप्त हो जाएगी। ध्रुव महाराज की इच्छा थी ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तुरंत क्या हुआ, सब इच्छाएं समाप्त हो गई। स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम नाचे, कि मैं तो कृतार्थ हो गया आपके दर्शन से, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं शीशे के टुकड़े को प्राप्त करने आया था, अभी मुझे हीरा मिल गया है। तो इसलिए ध्रुव महाराज की वो इच्छाएं समाप्त हो गई। भागवतम में एक श्लोक है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन यज्ञते पुरुषम परम। तो चाहे हमारे अंदर इच्छा है भी या नहीं भी है, और यदि है भी तो भी हमें भगवान के आश्रय में ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के आश्रय में जाने से लाभ ये होगा कि भगवान हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं देते हैं, भगवान हमारी आवश्यकताओं के अनुसार देते हैं। तो लॉर्ड डजंट गिव अकॉर्डिंग टू आवर ग्रीड बट ही गिव्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। क्या हमें आवश्यकता है वो देते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो सोच समझ कर देते हैं कि इसके लिए क्या जरूरत है, क्या हितकारी है। तो कभी भगवान के भक्त बहुत धनी भी हो सकते हैं और कभी बहुत गरीब भी हो सकते हैं। सुदामा बहुत गरीब थे लेकिन भगवान के भक्त थे, बाद में चल के भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। भक्त कभी गरीब नहीं होते हैं क्योंकि उनकी वास्तविक संपत्ति तो भगवान होते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सुदामा गरीब थे। और दूसरी तरफ हम देखें अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनके पास कितना ऐश्वर्य है। तो भगवान देखते हैं कि किनको क्या देने से, अगर भगवान को लगता है कि इस भक्त को इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य देने से भटकने वाला नहीं है तो भगवान दे देते हैं, क्योंकि वो उसका यूटिलाइज करने वाला है। लेकिन जहां भगवान देखते हैं कि कहीं हो सकता है कि इस भक्त को इतना देने पर कहीं भटक न जाए, तो भगवान रोकते हैं कि नहीं, अभी समय नहीं है इसको देने के लिए। तो इसलिए भगवान के पास वो सारा व्यवस्था है और भगवान देखते हैं कि कब किसकी क्या नीड है, आवश्यकता है, और उसके अनुसार स्वयं ही भगवान देते हैं, बशर्ते कि हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए। तो इसलिए पहला जो उपदेश है वो ये है कि बहुत कठिन परिश्रम करके केवल भौतिक धन का संचय करना, इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करना, भौतिक रूप से हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाना और भक्ति के मार्ग पे दूर हो जाना उससे, ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, हानि है, बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए इस तरीके से जीवन जीने का मतलब हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर दूसरा जो उपदेश देते हैं प्रहलाद महाराज, वो पारिवारिक मोह के बारे में देते हैं, फैमिली अटैचमेंट। तो ये बहुत बड़ा बाधा है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो एक बार एक बिजनेसमैन था, वृद्ध हो चुका था, अब उसका समय हो गया था जाने का। अब वो लेटा हुआ था, आखिरी समय ही चल रहा था। अब उसने इशारा किया कि अब सारे लोग आ जाएं उसके पास, आखिरी समय चल रहा है। तो सब लोग आए और उनको देखने के लिए। अब उनके बच्चों को भी पता चला, उनके बच्चे भी थोड़े दूरी पर थे, कुछ बिजनेस सेटअप था, अलग अलग बिजनेस में लगे हुए थे, पिताजी के द्वारा ही वो सारा बिजनेस सेटअप किया गया था। बच्चे लोग आए जैसे ही पिताजी के पास, उस स्थिति में भी पिताजी इतने आसक्त हैं बिजनेस से कि उन बच्चों को डांट कर बोल रहे हैं कि अरे मूर्खो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वो दुकान देखना चाहिए, तुम्हें वो बिजनेस देखना चाहिए, कोई चोर डकैत आकर के लूट ले जाएंगे, जाओ भागो जल्दी।
बच्चे लोग तो ये समझ के आए थे कि शायद पिताजी आखिरी समय में हो सकता है कुछ हमें उपदेश देंगे, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, लेकिन उनको भी आकर के पता चला कि ये जो पिता है कितना आसक्त है बिजनेस में। तो आखिरी समय में भी वही बिजनेस में ही आसक्ति है। भगवान ने कहा अंत काले क्षमाम एवं स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। जिस प्रकार से आखिरी समय में हम शरीर को त्याग करते हैं, जिस भाव में त्याग करते हैं उसी भाव को प्राप्त करते हैं, उसी के अनुसार हमारा अगला जो डेस्टिनेशन होता है शरीर होता है। तो इसलिए अगर हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कृष्णमय हो जाएंगे, यानी कि भगवान के ही भाव को, भगवान के ही धाम को प्राप्त करेंगे। और यही जीवन की सफलता है, अंते नारायण स्मृति, यही जीवन की सफलता है। लेकिन अंते नारायण स्मृति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने अजामिल को ही मौका दिया, सबको मौका नहीं देंगे। सेकेंड चांस अजामिल को मिला, सबको मौका नहीं देंगे, सबके लिए ऑफर नहीं। ऑफर आता है तो कुछ दिन के लिए ही होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सालों भर चलता रहता है। तो उस दिन में जो लोग पहुंच जाते हैं उनको ऑफर का लाभ मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। मान लीजिए 2 दिन का ऑफर चल रहा है, तीसरा दिन कोई पहुंचेगा तो नहीं मिलेगा उसको लाभ। तो कभी कभी भगवान ऑफर देते हैं, अजामिल उस ऑफर टाइम में ही पहुंच गए तो उनको लाभ मिल गया, लेकिन हमेशा वो ऑफर नहीं चलने वाला है। तो इसलिए अंत नारायण स्मृति तभी हो सकती है जब हम अपने जीवन भर में तैयारी करेंगे। एग्जाम के समय हम तुरंत जाकर लिख नहीं सकते हैं यदि हम उससे पहले पढ़े नहीं है कुछ। तो पहले पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तभी एग्जाम के समय में लिख सकते हैं। तो इसलिए मृत्यु जो है वह हमारा फाइनल एग्जाम है। लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो आखिरी जो एग्जाम है उसकी तैयारी हमें प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो इसलिए एक समय की बात है, एक बार और जो है एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके पुत्रों ने सोचा कि अब इनका समय आ रहा है, इनको अलग अलग तीर्थ स्थानों पे ले चलते हैं। तो हरिद्वार ले गए, फिर अलग अलग जगह पे ले गए, रामेश्वरम ले गए। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति जो है कहीं भी जाते थे, जबरदस्ती जाते थे, लेकिन वो फिर वहां से भाग आते थे, रुकते ही नहीं थे। तो एक समय पुत्रों ने सोचा कि इनको ले चलते हैं वाराणसी। तो वाराणसी ले गए, और वाराणसी ले गए तो वहां पे एक प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट, वहां ले गए। तो जैसे ही पिता ने देखा वहां की स्थिति, तुरंत उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पितरों ने सोचा कि चलो देर से ही सही, अभी तो पिताजी को समझ में आ गया है। अब जो है पिताजी बहुत ही भावुक हो गए हैं, अब समझ गए हैं। अब वो पास में गए, पिताजी के पास गए, थोड़ा उनको सांत्वना देने के लिए कि ठीक है पिताजी अब क्या करें, अब से भी समझ में आया, अब से ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे उनके पास पहुंचे, पिताजी ने कहा अरे बुर्बक, आप सभी लोग जो है इतना समय आपने नुकसान कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना लकड़ी का बिजनेस जो है फ्लरिश कर रहा है। मणिकर्णिका घाट पे बहुत सारे शव जलाए जाते हैं, अंत्येष्टि होती है, तो वहां पे बहुत सारे शव आते हैं और बहुत लकड़ियों का बिजनेस है वहां। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर हम पहले आकर के इस जगह पे अगर लकड़ी का बिजनेस कर लिए होते तो आज क्या से क्या हो गए होते। तो जीवन की आसक्ति जो है वो समाप्त नहीं होने वाली है, वृद्धावस्था में आसक्तियां और बढ़ने वाली है। क्या नहीं किया उसको, उसके बारे में सोच करके और चिंतित होने वाले हैं, दुखी होने वाले हैं। तो ये पारिवारिक मोह है। लोग जो है स्वयं के लिए तो जो करते ही हैं, लेकिन वो ये इनका प्लान होता है कि मेरे जो 10 पूत जो आएंगे वो सुखी रहे, इतना धन इकट्ठा कर दें। ऐसा भी लोग सोचते हैं। लेकिन समझना तो ये है कि 2 तरह के ही पुत्र होते हैं, एक सुपुत्र और दूसरा कुपुत्र। तो अगर सुपुत्र है
तो उसके लिए भी बहुत धन संचय करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सुपुत्र है मतलब वो लायक है, योग्य है, वो स्वयं से कर सकता है, अपना जीवन चला सकता है, तो उसके लिए भी रखने की जरूरत नहीं। और मान लीजिए अगर सुपुत्र नहीं है तो कुपुत्र होगा, अगर कुपुत्र है तो उसके लिए भी धन रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारा धन जो है वो व्यर्थ में गवा देगा। तो इसलिए दोनों ही स्थिति में रखने की जरूरत नहीं है। सबकी व्यवस्था तो भगवान करते हैं, तो जिसको जितना मिलना है वो मिलेगा ही। तो इसलिए फैमिली बिजनेस जो आसक्ति है, जो पारिवारिक मोह है, उसको धीरे 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 अब कम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, भगवान से आसक्ति लानी चाहिए। और यही प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को उपदेश दिया। क्या कहा? तत्साधु मान्य असुरवर, असुरवर, और बोलते हैं कि हित्वात्म पाकम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, कि आप जो है अब इस समय इस घर गृहस्थी हो गई, आपकी पूरी हो गई, अब आपको क्या करना चाहिए कि अब समय आ गया है कि वनम गतो यद, वन में जा करके हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो उस समय का मार्ग था वन जाने का, भगवान का ध्यान करने के लिए वन जाते थे लोग, एकांत में बैठ करके ध्यान कर सके। तो प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया, तो उसी प्रकार से ये हमारा जो इतनी आसक्ति है उसको धीरे 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 कम करते हुए और फाइनली उन आसक्ति को हमें भगवान में लगा देना चाहिए या भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि विद्या रे गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करे। बहुत ही आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके और घूमते घूमते इधर उधर बहुत ठोकर खाते हुए बहुत धन इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, और फिर क्या करते हैं? स्वजन पालन करी एक मने भोली नो रहिल तुमी। फिर स्वजन का पालन पोषण करने का प्रयास करते हैं और फिर हरि को भूल जाते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। हम इस जगत में आए, जब गर्भ में थे तो हमने प्रार्थना किया, तखन भविनु जन्म पैया, करीबो भजन तवा, कि मुझे इस संसार में ले आइए, जगत में ले आइए, मैं यहाँ करके क्या करूंगा? आपका भजन करूंगा। जन्म पैया पड़ी माया जाले भोलिनो रहिल तुमी। और फिर जब जन्म हुआ भी उसके बाद माया में पड़ गया, संसारिक पारिवारिक मोह में पड़ गया, और उसके बाद मैं आपको ही, हे हरि, आपको ही मैं भूल गया। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, वो तो नहीं भूले हैं। वो तो एक आदर्श गृहस्थ होते हुए भी इतने आदर्श महान भक्त हुए। तो ये हमारा जीवन है, तो इसलिए बिना प्रशिक्षण के हम, जैसे पहले के समय में गुरुकुल होते थे जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद जो है शिष्य जो है गुरु के आश्रम में रहते हुए अनेक प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्त करते थे, संस्कारों को प्राप्त करते थे, और फिर आगे चल के वो डिसाइड किया जाता था कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे या ये ब्रह्मचारी जीवन में ही कंटिन्यू रहेंगे आगे तक। तो गुरु जो है उनके इंक्लिनेशन, उनके स्वभाव के अनुसार डिसाइड करते थे कि आपको बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, आपको जो है इसी प्रकार से ब्रह्मचारी जीवन को ही कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग सबके लिए थी, गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग, और बिना प्रशिक्षण के अगर कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वो गृहस्थ नहीं हो सकता, वह गृह मेधी होगा, क्योंकि वो पारिवारिक आसक्तियों में ही फंसने वाला है, जिसको प्रहलाद महाराज कह रहे हैं गृहम अंधकूपम। अगर इस प्रकार से प्रशिक्षण के बिना कोई प्रवेश कर रहा है गृहस्थ जीवन में तो वो गृहस्थ नहीं बल्कि गृहमेधी बनेगा, क्योंकि वो अंधकूप में गिरने वाला है। पड़ी माया जाले,
माया के जाल में फंसने वाला है, और इस प्रकार से वो ऐसे गिरेगा कि पुनः उसके लिए आना, निकल करके आना असंभव हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। रेशम का जो कीड़ा होता है खुद ही वो स्ट्रक्चर तैयार करता है, और क्या करता है, फिर उसी में वो ऐसे फंस जाता है कि निकल ही नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि ऐसी स्थिति होती है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और पुनः जो है उसमें ही फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए पारिवारिक मोह जो है ये हमारी बाधा है, और इसके लिए प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं कि जैसे हमने कहा कबड्डी खेलना है, उसी प्रकार से जो हमें आवश्यकता अनुसार जो कर्तव्य है उसका जो हमें पालन करना है। और ये मुख्य रूप से कि भगवान की भक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको प्रायोरिटी देते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और तीसरा जो उपदेश है, तीसरा कैटेगरी है कि अगर इस प्रकार से कार्य करते हुए, है ना, अपने आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, जो भी इंद्रिय तृप्ति की भावना है उसको दूर करते हुए, संयम रखते हुए, पारिवारिक मोह को, आसक्ति को कम करते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो महत्वपूर्ण उपदेश है कि हम अगर इधर कम करते हैं तो आसक्ति कहीं ना कहीं तो लगनी चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि वो सर्वाधिक प्रिय पुरुष जो है वो कृष्ण है। कृष्ण का मतलब यह है ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको आकर्षित करने वाला है। इसलिए भगवत गीता में 5.29 में वर्णन आता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। तो जो इस बात को समझता है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसम, सब प्रकार के यज्ञों के भोक्ता जो है भगवान है, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के जो महेश भगवान ईश्वर हैं, महेश्वर, जो इस प्रकार से समझता है, जो इस प्रकार से समझता है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के हितैषी हैं, सुहृद हैं, सच्चे मित्र हैं, और इस प्रकार से समझ करके वो क्या करता है, अपने प्रेम को, अपने कर्तव्य को वो निभाता है। तो इसलिए इस जगत में हम जो प्रेम देख रहे हैं, एक भाई का भाई के साथ, या एक पुत्र का माँ के साथ, या पिता के साथ, तो चाहे वो दास्य रस में, चाहे वो साख्य रस में, चाहे वो वात्सल्य रस में, चाहे वो माधुर्य रस में, ये सभी रसों के जो स्रोत हैं वो भगवान कृष्ण हैं। और भगवान कृष्ण सभी रसों में जो है वो प्रेम को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसलिए इस जगत का जो भी प्रेम है, अलग अलग संबंधों के अनुसार उसके जो स्रोत हैं वो भगवान कृष्ण ही है। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, और सभी योनियों में जो बीज प्रदान करने वाले जो पिता है वो भगवान कृष्ण ही है। तो इसलिए भगवान जो है ये जो उपदेश दे रहे हैं, ये प्रेम का ही एक प्रदर्शन है। भगवान ने ये शास्त्र हमें दिया है, जो भगवान के द्वारा लिखा हुआ प्रेम पत्र है, ताकि उसको पढ़ करके, समझ करके हम पुनः भगवान के साथ अपना संबंध जो है, जो खोया हुआ संबंध है, उसको पुनः स्थापित कर सकें। भगवान के द्वारा जो ये गुरु आचार्यों की व्यवस्था है, परंपरा की व्यवस्था है, ये भी प्रेम का प्रदर्शन है, ताकि हम उनका आश्रय लेकर के पुनः हम भगवान की तरफ जाने की तैयारी कर सकें। तो सारा जो व्यवस्था है भगवान ने जो हमें दिया है, ये हवा, ये जल, ये अनाज, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्य संभव रसो हम अपसु कौन्तेय, सब कुछ जो है वो भगवान ही है, भगवान की ही शक्ति है। और ये फैसिलिटी सारा हमें भगवान ने दिया है, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। देखिए हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ करते हैं ना, वे खाने पीने के लिए देते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं, पुस्तकें खरीदते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल भेजते हैं, लेकिन
भगवान के बारे में अगर सोचा जाए कि भगवान क्या कर रहे हैं हमारे लिए, तो भगवान के कंपैरिजन में इस संसार में जो हमें किसी और से मिल रहा है उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो इसलिए भगवान जो है सभी जीवों को किस प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं और सब प्रकार के फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो सबसे प्रेम करते हैं और सर्वाधिक प्रिय पुरुष है भगवान कृष्ण। और इसलिए सुहृदम सर्वभूतानां, सभी के परम हितैषी हैं, सबका कल्याण चाहते हैं और सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में उपस्थित रहते हैं। तो किसी भी योनि में हम चले जाएं, को कीड़े की भी योनि में चले जाएं, गंदगी में रहने वाला कीड़ा भी हम बनते हैं, तो उस समय भी भगवान हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। भगवान हमेशा हर जन्म में हमारे साथ ही रहते हैं और हर समय सोचते रहते हैं कि कब ये जीव जो है मेरी तरफ मुड़ कर देखेगा, इच्छा करेगा कि मैं आपकी चरणों में आना चाहता हूँ, आपके संपर्क में आना चाहता हूँ। और उसी समय जब ही जीव इच्छा करता है तभी क्या होता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। जैसे ही इच्छा प्रारंभ होती है तुरंत उसके जीवन में भगवान गुरु की भेंट कराते हैं और वो गुरु जो है, गुरु की कृपा से वो जीव जो है भगवान को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से पुनः भगवान की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के जीवन में नारद मुनि जो गुरु हैं उनका प्रवेश हुआ और नारद मुनि के प्रवेश से प्रहलाद महाराज को कौन प्राप्त हुए, भगवान प्राप्त हुए। नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम तीन गुणों का नहीं, तीन उपदेशों का चर्चा किया हमने तीन कैटेगरी में। पहला कैटेगरी था कि हम जीवन व्यर्थ में ही गवा रहे हैं यदि केवल भौतिक कार्यों को, भौतिक धन संपत्तियों को जुटाने में लगे हुए हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं। दूसरा कैटेगरी था पारिवारिक मोह, जिसके बारे में प्रहलाद महाराज का उपदेश है कि उसको धीरे धीरे कम करते हुए भगवान में अपने आसक्ति को लगाना है। और तीसरा उपदेश था कि भगवान जो है वो सर्वाधिक प्रिय है, सभी जीवों के सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए उस प्रेम का आदान प्रदान हमारी तरफ से भी रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। और प्रहलाद महाराज का उपदेश है कि उसको हम प्रदर्शन कर सकते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना, श्रवण कीर्तन करते हुए जो है भगवान का गुणगान करते हुए, भक्ति करते हुए हम भगवान के प्रति प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे सॉरी, कृष्णा आज प्रभु तो जी। काफी लेट हो गया। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा, अभी मैंने हमने समय देखा नहीं एक भी बार। अनम्यूट कर दिया है, तो पहले धन्यवाद तो हम प्रभु जी प्रभु का धन्यवाद जी, करेंगे। बहुत सुंदर। पर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी लोग अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए प्रभु जी के लिए धन्यवाद स्वरूप। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा यस, अब प्रभु अगर हरे किसी राम का हरे कृष्ण। कुछ क्वेश्चन है पहले तो सभी म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु? हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है, प्लीज आप बोल सकते हैं। प्रभु जी, जो अभी आपने बताया प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में, उपदेशों में अच्छे से आपने तीन कैटेगरियों में हमें डिटेल में इतना बता दिया
कि हमें पूरा जीवन लग जाएगा इसको अपने जीवन में उतारने में। पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि मुझे बार बार एक ही चीज स्मरण आ रही थी, ईशोपनिषद का पहला मंत्र, जिसमें बहुत अच्छे से, जैसे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उस मंत्र को मैं यहाँ पर गाना चाहूंगा। बहुत सुंदर मंत्र है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। अगर आपका आदेश होगा तो निश्चित मैं उसको गाना पाऊंगा। यस। ओके, थैंक यू। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत् तेन तस्तेन भुञ्जिता माग्रद कश्चिदधनम्। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ये बिल्कुल सटीक बैठता है उसमें कि जो है जितनी हमें आवश्यकता हो उतना ही यूज करना चाहिए, ये सब कुछ भगवान का है। Yes. हरि बोल। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। राजू पासवान प्रभु अनम्यूट कर लीजिए। मुझे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जैसे कि आपने बताया कि भगवान इच्छा के अनुसार हर चीज दे देते हैं। जब से मैंने आपके आश्रय में लगा हूँ, मुझे अनुभव हुआ इस चीज का कि हाँ, भगवान जरूरत के अनुसार, जरूरत के हिसाब से हर चीज दे देते हैं। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, श्लोकों का बौछार कर देते हैं कथा में। हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्लोक हमें नहीं आता है, हम थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि एकदम तृप्त हो जाता हूँ। मैं तो एकदम तृप्त हो जाता हूँ आपकी कथा सुन के। राजू बहुत प्रभु आनंद देते बड़े हैं प्रभु सरल जी। भक्त हैं, बड़े सज्जन भक्त हैं हरि बोल। यहाँ पे, और बड़े अच्छी से भक्ति कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे यस, कृष्ण। आप लोग आशीर्वाद। All हरे glories कृष्ण। to Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and all you Vaishnavas, Vaishnavis. यस, सविता माता जी आप हरे बोल कृष्ण सकते हैं। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन हमको सुनने के मिले, आपकी कृपा हुई हम लोगों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आशीर्वाद दीजिए माता जी, हम तो एक छोटे बच्चे हैं। थैंक यू माता जी। ये प्रभु जी, गिरिराज जी प्रभु, प्रभु जी, ऐसे ये ही हम मेरी लोगों को सिस्टर इन लॉ हैं, ये सीतापुर से हैं। हरी हरी। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और ये सीतापुर से ज्वाइन किया है आपकी क्लास को, और पूरी सारे सेशन अटेंड किए हैं। प्रभु जी की भी कथा सुनी है जी और प्रभु जी, आपका बहुत अच्छा भी। लगा। बहुत 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 धन्यवाद आपको प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। यस, प्रतिमा माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ। जी प्रभु जी, कम समय में आप लोग वो कुछ दे दे रहे हैं कि हम लोग पूरे जीवन 1% भी अगर अपने अंदर ले पाए तो ये जान जाए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या यस कृपा यस है माता आप जी। लोग की। और हम लोग पे, मतलब दोनों, आप पे भी और हम पर भी ईश्वर की, कि आप दे पा रहे हैं ये सब कुछ। और हम लोग आपका, मतलब साक्षात्कार हुआ है हम लोग को। सबसे पहले यस तो हम माता लोग जी। रेडी हैं इस चीज के। क्या कहते हैं, हमारे ग्रुप के जो प्रभु जी हैं, गुरु जी, जो हम नाम लोग को शिक्षा देते हैं। हाँ। थैंक यू। और उससे पहले जिन्होंने हमें इस ग्रुप में ऐड किया है, सबसे पहले जिन्होंने, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ऐड किया। और उनकी कृपा से, प्लस प्रभु जी की कृपा से हम लोग आप लोग का श्रवण कर पा रहे हैं। और बहुत ही, मतलब बहुत ही कृतार्थ हैं इस चीज के। एक्चुअली सच ये में। व्यवस्था थी प्रभु जी की, मेरा शुद्धिकरण कराने के लिए। आप लोगों के दर्शन से, दर्शन पवित्र करे तुम्हारे गुण। आप लोगों के दर्शन से हमारा भी क्या शुद्धिकरण हो। है कि क्या रसानुभूति आपके शब्दों में है, समझ में नहीं आता।
ये बहुत ही आनंद मिलता है आपके शब्दों में, मतलब कम समय में लगता है कि बहुत कुछ सीख लिया। यस, थैंक यू माता जी। प्रभु जी, ये प्रभु जी एकदम ऐसा अवसर देते रहिए। आप लोग प्रतिमा आप पांडे जी हैं, ये जी लखनऊ से हैं, आपकी क्लास ज्वाइन कर रही हैं। ये मेरी जय भगवत गीता क्लास में रेगुलर आती हैं। थैंक यू जय माता जय, जी। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। यस, सो आज हम सेकेंड डे की कथा, प्रभु जी जो दूसरा सेशन था उसके सेकेंड डे की कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी एवरी डे, हालांकि प्रभु जी बहुत अपनी साधना और अपने टाइमिंग शेड्यूल में बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पे 10 बज जाते हैं, 10 क्रॉस ही कर जाता है। तो थैंक यू प्रभु जी वंस अगेन। और कल प्रभु जी हम लोगों को क्या बताने कल वाले हैं? आपने 3 सेक्शन किए थे। यस, कल प्रहलाद महाराज के द्वारा जो प्रार्थनाएं अर्पित की गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरी बोल। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की थी प्रहलाद महाराज ने, तो कल हम लोग सुनेंगे। तो सभी लोग टाइम से आ लेंगे। उससे पहले आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। हरे कृष्णा। तो प्रार्थना तो हम ऐसे ही करते हैं, सभी लोग एक बार मंत्र बोलेंगे प्रभु जी के लिए और प्रार्थना करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम। हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरि ओम। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, लिव कर सकते हैं ना।